हाय हेलो। कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ टीचिंग टॉक्स जीके जीएस में। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एनटीआरई 4 के लिए बिहार स्पेशल, जिसमें हम लोग आज टॉप 100 सवाल करने वाले हैं। इसमें ना सिर्फ करेंट अफेयर्स बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के भी सवाल दिखेंगे। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा सवाल। उससे पहले आप लोग एक बार ज़रूर जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो ये टेलीग्राम आईडी पीडीएफ मिलेगा, इंस्टा आईडी आप हमें मिल सकते हो, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट बात कर सकते हो। तो देखो, ये बोनस सवाल है, इसको मैं लास्ट में कराऊंगा। 10 सवाल पॉलिटी से हैं, बट हम सबसे पहले बिहार के जो हिस्ट्री है वहाँ से स्टार्ट करते हैं सवाल। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये आसानी से बता दोगे भाई, और ये 48वीं और 69वीं बीपीएससी में सवाल पूछा चुका है। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस ऑफ एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे बिहार से कुंवर सिंह थे, ठीक है। और ये कहाँ से थे भाई, कुंवर सिंह जगदीशपुर से। ये भी याद रखना, जगदीशपुर आरा। और इनका जो है 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के मतलब विरुद्ध जो है लड़ रहे थे। सोचो, इतने वृद्ध होकर भी अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। अगला सवाल है, बिहार का एक अलग प्रांत के रूप में किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो याद होगा आपको, 22 मार्च 1912 में, जब बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा तीनों एक प्रांत में रहा करते थे। बट 1912 में कुछ ऐसा हुआ कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो आप इसको आंसर 1912 कर सकते हो। ये जो सवाल था अभी 60 और 62वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका था। अगला जो सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दास्ता की स्थापना किसने की थी। और अगला सवाल है, यानी कि इसमें तो दो सवाल हम सब कर रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया में आयोजित किया गया था, गया वाले बात करना, और जो कि 1922 में हुआ था। तो अभी हम तीसरा सवाल कर रहे हैं कि आज़ाद दास्ता की स्थापना जो हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी द्वारा हुआ था, जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तभी हुआ था। इसी में हजारीबाग जेल से भागने के बाद, और ये हजारीबाग जेल कहाँ है, नेपाल में। और इसका जो आजाद दास्ता का काम था, छापामार युद्ध करना। ओके, चलिए। 1922 में जो गया का अधिवेशन हुआ था, सबसे पहले तो ये 37वां अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे सी आर दास जी, भाई सी आर दास, चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास जिन्हें कहा जाता था। तो ये जो है पटना में हुआ था 1922 में। हालांकि पटना में नहीं, ये गया वाला सेकेंड वाला हुआ था। पटना में सबसे पहले हुआ था फर्स्ट वाला पटना में हुआ था। और ये कब हुआ था भाई, ये हुआ था 1912 में, बांकीपुर पटना, याद रखना। और ये गया में हुआ था सेकेंड वाला। अब तो गया जी हो गया, तो गया जी याद रखना। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, ये रहा, ठीक है। सीडीपीओ का एग्जाम पूछा गया है 60 एंड 62 में। बिहार स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे। और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रथम राज्यपाल के। तो प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, यानी कि ऑप्शन ए सही है, बट हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ना भाई। जयराम दास दौलत राम गवर्नर जो सर्व किए थे 1947 से लेकर 1948 तक ही रहे थे, ठीक है, एक साल। अब इनमें जो इनके बाद जो हुआ 1952 से 1957 तक आर आर दिवाकर किए थे, ठीक है,
राज्यपाल के रूप में, तो ये भी याद रखना, इनका कार्यकाल 5 साल तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957, जाकिर हुसैन 1957 से लेकर 1957 से लेकर 1962 तक, इनका भी 5 साल तक कार्यकाल चला था। अगर महादेव श्री हरि अन्य के बारे में बात करते हैं तो ये जो थे 1948 से लेके 1952 तक। तो यहाँ पे 1948 में उस समय 47-48 अगर बात करते हैं तो, लेकिन यहाँ पे गवर्नर ऑफ बिहार पूछा गया ना, तो बिहार से थे जयराम दास दौलत राम। किसान सभा का गठन, बिहार क्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में BPKS भी कहते हैं। और ये 1929 में हुआ था। सोनपुर मेला पता है ना, सोनपुर मेला, सोनपुर मेला में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में इस बिहार प्रोविंस किसान सभा का गठन किया था। अच्छा, अब ये तो 1929 में हुआ बिहार, लेकिन इसको बाद में 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा के रूप में बनाया गया। ऑल इंडिया किसान सभा। चलिए, ओ भाई एक सेकेंड, कहाँ पहुंच गए? हाँ, ये रहा आपके स्क्रीन पे 2 सवाल और दोनों का जवाब दीजिए। बिहार के किस जिले में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित किया गया था? देखो यहाँ पे बिहार दिया गया है ना, तो याद रखना थोड़ा सा। तो बिहार में सबसे पहले जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था वो था पटना। अब ये पटना जो कब हुआ था? तो 1620 ईस्वी में। आलमगंज जानते हो? आलमगंज, ये आलमगंज पटना में ही है। आलमगंज स्थापित करने का प्रयास किया था, बट वो निसफल रहा था। लेकिन जो सफल हुआ था, बहुत सारे कारणों से निसफल हो गया था, असफल नहीं हो सका। जो कि सफल जो हुआ 1651 में हुआ, और वो हुआ था पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री। अच्छा, ये जो अंग्रेजी फैक्ट्री है, अभी वहाँ पे एक कॉलेज बना हुआ है, और वो कॉलेज का नाम जो है आप लोग कमेंट में बताओ। बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे अभी सारे लोग अभी पढ़ते हैं। बिहार के पहले हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु के संपादक कौन थे? तो ये जो थे केशव राम भट्ट। बिहार बंधु जो कि पहले की शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। संपादक थे इसका केशव राम भट्ट। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। ज्योग्राफी से एंड सेंसेक्स से सवाल हैं, जनगणना से सवाल पूछे जाते हैं, और ये 66वीं बीपीएससी और 64वीं बीपीएससी के सवाल हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है पटना से गुजरती है, 445 किलोमीटर तक पटना में। सॉरी भाई, 445 तो इसका टोटल होता है ना, हम क्या बक रहा हूँ। बट जो पटना के जिले में है वो 99 किलोमीटर तक, लगभग 100 ही दूरी तय करती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आ जाता है बेगूसराय। बेगूसराय में उसके बाद जो है, याद रखना, ये टोटल जो है गंगा नदी की लंबाई है, बट 99 किलोमीटर वो पटना में ही कर लेती है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम था? तो बिहार के पूछा है तो पूर्णिया हो जाएगा। बिहार के कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। अब बिहार में पूछ लिया गया है, तो बिहार के साक्षर जिला यानी कि साक्षरता दर कितना था? टोटल साक्षरता दर 51.08% था। अब यही आपसे अलग एक सवाल पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता राज्य जिला था बिहार के, साक्षर जिला, अरे भाई लिखा जा, वो था रोहतास। ठीक है, ये भी तो पूछ सकता है। यहाँ पे सबसे कम पूछा है, सबसे ज़्यादा भी तो पूछ सकता है। अब ये रोहतास में कितना था? 73.37%। चलिए अगला सवाल है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो क्या 94,163 है? देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, 94 ये है
बाकी कोई है ही नहीं, बाकी ऑप्शन ही निकाल दो भाई। अगर शुरू में भी याद है, अगर आपको फंसा सकता है तो यहाँ से 3 अंक देकर 631 163 करके ऐसे कर सकता था, बट ये 94 हमेशा याद रखता है, 94। और ये जो है बिहार 12th लार्जेस्ट स्टेट है बिहार पूरे इंडिया में। और ये टोटल जो कवर करता है भूमि को भौगोलिक क्षेत्रफल में 94,163 किलोमीटर। कह रहा कि तेलहर कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तेलहर कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा बिहार के कैमूर जिला, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। अगला सवाल है, उत्तर बिहार के मैदान में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अगर आपने हमेशा पढ़ा होगा मेरे से, तो ये जो है सॉइल के बारे में मैं पढ़ाता रहता हूँ और ये अक्सर सवाल दिख ही जाएंगे। तो ये हो जाएंगे एल्यूवल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बिहार के मैदानी इलाका है ऊपर वाले, तो मैदानी इलाकों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और ये मिट्टी जो है मुख्य रूप से गंडक, कोसी, महानंदा जैसी नदियों द्वारा जो है गाद के मतलब जो नदी चलती है उस गाद बनता है, वो गाद द्वारा लाई जाती है, ठीक है, जमाव से बन जाती है। अच्छा, अब ये एल्यूवल सॉइल जो है किस फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी है? तो गेहूं, धान, गन्ना। सही है। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व 2011 में सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व, तो उस जनसंख्या घनत्व शिवहर हो जाएगा। यहाँ पे शिवहर लिख लो भाई, ठीक है, शिवहर। और यहाँ जो प्रति व्यक्ति है 1880 है भाई, सोच लो, प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर। और सेकेंड स्थान पे आता है पटना, और ये 1823 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला जो सवाल है पॉलिटी से सवाल है, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से। बताओ बिहार के राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अध्यादेश जो जारी करता है आर्टिकल 213 पढ़े होंगे। ये राज्यों के राज्यपाल उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब विधानसभा सत्र, याद रखना, विधानसभा सत्र विधानसभा सत्र से नहीं हो यार, सॉरी। अब ये तो राज्यपाल के पास हो जाएगा। यही पूछ दिया जाए राष्ट्रपति के पास कौन सा होता है आर्टिकल, तो ये होता है 123। देख रहे हो, यहाँ पे 213 था, यहाँ पे 123 है, तो याद रहेगा। बिहार विधानसभा की अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो टोटल जो सीट है सबसे पहले वो देख लेते हैं, 243 है। 38 सीटें जो है वो एससी आरक्षित है, 2 सीटें एसटी के लिए हैं, और बाकी जो जनरल के लिए है 203 सीटें हैं, जनरल कैटेगरी के लिए हैं। तो सही बात है भाई, यहाँ पे 38 सीटें एससी के लिए। अगला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा हर घर को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। अगला सवाल है, तो सबसे पहले हम स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने की योजना जो शुरू किया गया था, हर घर नल जल, हर घर नल जल किधर है? अभी भी आपके घर में आता ही होगा। ये 7 निश्चय यानी कि 7 निश्चय की एक मात्र योजना है, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, सबको पता होगा। ये 1946 से लेकर 1961 तक। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखो, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक,
आज देखो, विश्व में सबसे पहले तो हुआ था राजगिरी में, ये फर्स्ट वाला हुआ था। सेकेंड वाला हुआ था वैशाली में। थर्ड वाला हुआ था पाटलिपुत्रा। फोर्थ वाला हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। ये याद रखना भाई। बिहार और बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे भाई? बताओ। ये तो पाल वाले समझ ही जाएंगे, गोपाल, धरपाल या फिर भोपाल, महिपाल, कितने अच्छे नाम है। गोपाल, घोर गोपाल, 8वीं शताब्दी में हुआ था। अच्छा, एक बात इसमें याद रखना, ये पाल वंश के जो संस्थापक थे, ठीक है, गोपाल, यही जो है अपना बिहार शरीफ की स्थापना किया था। बिहार शरीफ जो देख रहे हो ना, अभी हम सब रहते हैं बिहार शरीफ में ही, तो ये बिहार शरीफ की स्थापना किया था, ये याद रखना। पाल वंश के संस्थापक। द्वितीय जैन संगीति किस प्राचीन नगर में आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा बल्लभी। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो नवाज सरफराज हुसैन खान। अब बात कर लेते हैं, इससे की फैक्ट देख लेते हैं कि जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं BPCC, ओ भाई दो ही सी होगा। पहले तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1908 में। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? यहाँ पे पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है ना, बट इसके पहले जो फर्स्ट अध्यक्ष थे सर अली इमाम। ओके। अगला जो सवाल है, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने किस कर का भुगतान करने से इनकार करके सरकार का विरोध किया था? मतलब कहा था कि भाई हम भी अब जो है विरोध करते हैं नमक सत्याग्रह के दौरान। चौकीदारी कर। उस समय क्या था ना कि बिहार के कई जिले में, जैसे कि चंपारण हो गया, ठीक है, चंपारण, और एक था सारण, मुजफ्फरपुर, ये सब जगह ना, मुजफ्फरपुर सही है ना, चौकीदार को जो है टैक्स मांगा जाता था चौकीदार से, और तब मना कर दिया भाई। और उस समय चल रहा था नमक आंदोलन, तो उसमें भी सहयोग कर दिया, कहा चलो ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शामिल हो गया। चलो, तेज तो है बिहार के लोग। पटना में प्रसिद्ध सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये तो बता दो भाई। सदाकत आश्रम 1921 में हुआ था। अब मौलाना मजरूल हक, मजरूल हक कहाँ है भाई? इसमें तो दिया ही नहीं। अच्छा है भाई। अब ये आश्रम जो है किस नदी के किनारे है? तो गंगा तट, गंगा तट नदी, अब मतलब गंगा नदी के तट पे स्थित है भाई। देखो, असहयोग आंदोलन में ये मजरूल हक जो है साथ दिए थे। मजरूल हक ने अपने मित्र खैरू मियाँ एक थे, उनके द्वारा जो है दान की गई जमीन पर इस आश्रम का जो है बनाए थे, सदाकत आश्रम। और इनका दोस्त था, अच्छा था भाई, खैरू मियाँ, समझ रहे हो, मजरूल हक को दोस्त था। उन्हें कहा जाओ जमीन देते हैं, तुम एक आश्रम बनाओ, और वो भी गंगा तट पे, गंगा नदी के तट पे, और जाओ नाम रखना सदाकत आश्रम, इस तरह से बोले ऐसे, ठीक है। हाँ भाई ऐसे ही बोले थे। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा क्या? फिर जो है बाद में थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थान भी वहीं बना, ठीक है, और जहाँ जो है अपना उन्हें अंतिम दिन भी बिताया। देख रहे हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, व्हाट इज ग्रोथ रेट ऑफ बिहार GSDP? देख रहे हो हमारी इंग्लिश।
जीएसडीपी की विकास दर क्या थी 2023-24 के अनुसार? भाई इसको क्यों बनाना, क्यों ही बनाना। अगर पूछ दिया जाता 24-25 तो फायदा भी रहता, बट यहाँ पे बनाना पड़ेगा भाई। उस समय था 10.64%। अच्छा 2022-23 वाला कितना था? ये तो 23-24, 22-23 वाला 10.64। हाँ भाई सेम ही था। चलो बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम है जो भाई शिवहर में है, शिवहर। चलिए अच्छा सबसे ज़्यादा पूछेगा तो यहाँ पे तो सबसे कम पूछ दिया ना, सबसे ज़्यादा भी तो पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा पटना। हाँ भाई पटना में लोग धनी धनी लोग हैं भी, मना भी नहीं कर सकते हो। चलो भाई जल्दी जल्दी करते हैं। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर। और अगला सवाल है बिहार के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोनों बताओ। तो कुशेश्वर स्थान जो हो जाएगा ये दरभंगा हो जाएगा। दरभंगा पता है, मैं बाइक से गया हूँ बहुत, 200 किलोमीटर चलाकर। और इसको जो है वेटलैंड्स यानी कि आर्द्रभूमि क्षेत्रों में आता है ये। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन बिहार? तो ये सोमेश्वर किला हो जाएगा। सोमेश्वर किला पश्चिम चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में। 880 मीटर लगभग है। चलो अगला सवाल है, फटाफट से अब देखते भाई। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी, क्योंकि ये ज़्यादा जो है डाइवर्ट होती है, मुहाना बनाती है। बिहार के किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? बिहार किस देशों के साथ? तो नेपाल भी हो जाएगा। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मधुबनी पेंटिंग मिथिला आर्ट। प्रसिद्ध पुस्तक बिहार सोशलिस्ट किसने लिखी थी? और मंजूषा कला बिहार के किस क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है? तो प्रसिद्ध पुस्तक बिहार सोशलिस्ट जो लिखा गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। एक और थे भाई सोशलिज्म। भाई सोशलिज्म 1932 में। यार बिहार सोशलिस्ट जैसी घटना जो है भारतीय स्वतंत्रता में जयप्रकाश नारायण जो है ऐड किए थे। छोड़ो अभी फटाफट से करते हैं ना। मंजूषा कला बिहार के, ये भागलपुर में भाई, भागलपुर अंगा 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 अंग पढ़े हो ना, महाजनपद अंग भागलपुर में ही है। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन पर 2 सवाल दिख रहे हैं और ये महत्वपूर्ण विभूतियाँ हैं। बिहार में लोकनायक किन्हें कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान किस स्थान पे जन्म लिए थे? तो डुमरांव, बक्सर डुमरांव। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? भाई देख लो, ज्ञानपीठ पहले बिहार में ही मिला था और वो थे सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर, एक लेखक थे। और उनको पता है 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया था। उर्वशी उर्वशी आया। बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यानी कि कितने प्रशासनिक विभाग मंडल हैं? तो 9 है भाई। और 9 कौन कौन है यहाँ पे दिया गया है? पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। आप कौन से अति में हो बताओ प्रमंडल में? बिहार का 38वां जिला कौन सा है? कौन सा जिला बड़ा है नया नया भाई 38वां? और बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार स्कूल ऑफ योग जो कि मुंगेर की है, मुंगेर में है, की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये जो स्थापना हुआ था 1963 में हुआ था। और ये 38वां नौका जिला है अरवल, जो कि 2001 में जहानाबाद जिला से अलग होकर बना है। ये भी तो पूछ सकता है कौन जिला से अलग हुआ था? जहानाबाद जिला से अलग। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बरहिया टाल। बड़हिया टाल गए हो? बाढ़ वाले टाल। इसमें कहा कि बड़हिया टाल प्रतिरोध 1937 से लेकर 39 किस मुद्दे से संबंधित है? बड़हिया टाल। तो ये जो था बकासत लैंड मूवमेंट था। और विकासत भूमि ये मुंगेर जिला के बड़हिया टाल में था। और इस समय हुआ क्या था कि वह भूमि जो जमींदार लोग लगान न चुकाने के कारण किसानों से वापस ले लिया था। मतलब बहुत हरामी लोग के थे पहले भाई, जो जमींदार लोग होते थे, किसानों से ज़मीन वापस ले लिया था, कर चुकाया नहीं था। तो उसके वापसी के लिए जो है ये
बकासत लैंड मूवमेंट चलाया गया था। तो इसके नेतृत्व कौन किए थे? तो कार्यानंद शर्मा। ठीक है। बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम, मलिक बयां जिसे कहते हैं, का मकबरा किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या था ना कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक मलिक मोहम्मद बयां का मकबरा बनवाया था। बड़ी पहाड़ी जानते हो बिहार शरीफ में, हम रहते हैं वहाँ, जानते हैं और यहाँ पे गए भी हैं। बड़ी पहाड़ी में थोड़ा सा पहाड़ है और वहीं पे है जो फिरोज शाह तुगलक ने ये बनाया था इब्राहिम मलिक का मकबरा। बिहार के किस जिले में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र है? और अगला जो है, बरौनी तेल रिफाइनरी किस देश की सहायता से बनाई गई थी? तो बिहार के किस जिले में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो हो जाएगा कैमूर। कैमूर में जो है, अगर ISFR 2021 और 23 की बात करते हैं तो 1,51,56 भाई मैं पाया जाता है। ठीक है। और पश्चिम चंपारण तीसरे स्थान पर आ जाता है। दूसरे स्थान पर भाई पश्चिम चंपारण है, सेकेंड स्थान पे, और थर्ड स्थान पे रोहतास है। ये भी याद रखना। बरौनी तेल रिफाइनरी किस देश की सहायता से बनाई गई है? तो USSR वाला याद रखना, रसिया के द्वारा। और 1964 में इसको चालू किया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL द्वारा संचालित होता है। आ जाओ भाई, कौन से दर्रे बिहार के नेपाल से जोड़ते हैं? और बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है? तो दर्रे जो है बिहार में, सोमेश्वर की घाटी और विखनाटोरी। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है? पूर्णिया। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? पटना में। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये हो जाएगा, देखो भाई, ये ईस्ट चंपारण नहीं होगा। पता है, एक बार हम जो एग्ज़ाम देने गए थे, उस समय नवा नवा था, तो हमने देखा कि ये जो सवाल है बहुत अच्छा है, बट मैंने उस समय ईस्ट चंपारण मार दिया था, जो कि गलत होगा। पश्चिम चंपारण में 1978 में हुआ था, 8.74 वर्ग किलोमीटर। तब से याद रह गया। अब आप भी नहीं बोलोगे क्योंकि आप भी गलती किए थे। झूठ मत बोलो यार। चलो अगला सवाल है, सोन नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? सोन नदी बताओ। तो ये रोहतास में प्रवेश करती है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो गोपालगंज हो जाएगा भाई। ठीक है। ये 1021, 1000 पुरुष पे। सबसे कम बात करेंगे तो मुंगेर जिला का, मुंगेर जिला का 876 दर्ज किया गया है। अगला सवाल है 51 एंड 52। 51 कह रहा है कि बिहार में 7 निश्चय 2 की शुरुआत कब की गई थी? ये 7 निश्चय अच्छे अच्छे कामों के लिए सिर्फ यानी कि लॉन्च कर देते हो भाई, करते नहीं हैं। तो ये 2020 में सेकेंड फेज वाला आया था, जिसमें कि 20 से 25 तक चलेगा। और ये 15 दिसंबर आत्मनिर्भर, जो कि लास्ट वाला था, आत्मनिर्भर बिहार जो प्रथम संचय था, ठीक है, योजना शुरुआत किया गया था। और इसमें जो है महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों, देश की युवाओं, ऐसे ही सिर्फ बात किया जाता है, यानी कि गति देना युवाओं को। युवाओं को तो रोज़गार पहले दे नहीं रहे, BPCTRE 4 बिहार में निकाल नहीं रहे, और क्या ही रोज़गार देंगे भाई, मतलब क्या ही। चलो अगला सवाल है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म से स्नातक तक एक बालिका को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? देख रहे हो, मतलब जन्म से लेके स्नातक तक एक बालिका को जो आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा, पता है कितना है? 54,100। उनके जन्म से लेकर स्नातक तक इतना में हो जाएगा काम, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में। देखो, जन्म के समय आपको तो वो 2000 थमा देते हैं कन्या में। उसके बाद 1 वर्ष के आधार पंजीकरण लगते हैं, 1 वर्ष में आधार पंजीकरण के समय 1000, 2 वर्ष पूरे होने पर 2000। मतलब क्या है यार,
फिर इंटरमीडिएट करते हैं तब 25,000 देते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो 50,000। बट ये जो है 25,000 ये 50,000 पहला और सेकेंड पे आओगे भाई, पहले 25 था, 50 कर दिया, तो अब तो ज़्यादा होना चाहिए ना। 25 दू 54, हाँ ठीक है 54,000। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक जो बिहार में मौर्य प्रशासन का विवरण देता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, यही थे समुद्रगुप्त के गुरु, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार के किस प्राचीन विद्वान को शून्य और दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? अगर बिहार में शून्य का आविष्कार नहीं होता तो शून्य समझो कि एक के बाद जीरो जीरो सब लगाते ही नहीं, एक ही रहता, तो कुछ अलग ही पहले रहता है कि नहीं। तो ये जो बिहार के प्राचीन विद्वान थे वो अपना आर्यभट्ट थे भाई, गणितज्ञ थे, जिनका जन्म बिहार के पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। और ये गणित में जीरो की अवधारणा दिए थे और डेसिमल सिस्टम का भी। डेसिमल सिस्टम। बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है? तो सोन नहर, सोन कैनाल हो जाएगा। और ये पता कितना पुराना है? 1874 में। और जो रोहतास जिला है ना, वहाँ पे एक डेहरी करके, डेहरी ऑन सोन है वहाँ पे है। खैर उतना इतिहास नहीं उलटने का। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी मिलता है? त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? और धान का कटोरा जो है बिहार के किस जिलों को कहा जाता है? तो जो त्रिवेणी नहर को पानी मिलता है वो मिलता है गंडक। गंडक समझते हो ना? ये त्रिवेणी कैनाल, जो कि आप जाओगे वेस्ट चंपारण में, तो वेस्ट चंपारण में डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है। और ये ऑरिजिनेट जो होता है गंडक रिवर से वाल्मीकि नगर में। बिहार के किस जिले को धान का कटोरा? रोहतास को कहते हैं भाई, रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है। राइस बॉल याद रखना, रोहतास राइस बॉल। अगला जो है, बिहार झारखंड में संथाल विद्रोह हुआ था, उस समय नेता कौन थे? भाई सिद्धू और कान्हू। बिहार में ताना भगत के आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ताना भगत जो 1914 में हुआ था, ये जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। उन्हें जतरा भगत को जतरा उराव भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना, जतरा भगत। अच्छा, इनमें सिर्फ सिद्धू कान्हू थे, एक उनका और चचेरा भाई था भाई, चांद और भैरव। ये भी पूछ लेगा, क्या पता, याद रखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का आधिकारिक गठन कब हुआ था? तो सबसे पहले पटना जो बिहार विद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात कर लेते हैं, तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का आधिकारिक गठन हुआ था 1934 में। सोशलिस्ट पार्टी जो कि अंजुमन मियाँ इस्लामिया हॉल में हुआ था। रामवृक्ष बिनीपोरी था, गंगा शरण थे, रामानंद मिश्रा थे 1931 के टाइम पे। फिर आधिकारिक जो गठन किया गया 1934 में जाके किया गया। बिहार के किस जिले में विशेष रूप से पायराइट के भंडार पाए जाते हैं? और बिहार में अबरक के लिए कौन सा जिला जो है प्रसिद्ध है? तो बिहार के किस जिले में विशेष रूप से पायराइट के भंडार पाए जाते हैं? तो ये हो जाएंगे रोहतास, बिहार के रोहतास जिला। और बिहार में अबरक जो है नवादा, कहाँ हो जाएगा? नवादा मायका। अच्छा, सोन भंडार जमुई, याद रखना, वो पूछा जाता है। बिहार द्वारा साझा की जाने वाली भारत नेपाल की लंबाई कितनी है? भारत नेपाल सीमा की लंबाई जो है साझा करते हैं बिहार द्वारा, बिहार ही तो सटता है भाई, तो 726 किलोमीटर जो है लगता है। अच्छा, इसमें जो है कितने जिले जो है लगते हैं? तो 7 जिले। अब ये जिला कौन कौन सा है ये भी लिख लो। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब याद रहेगा भाई। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड चेमियर। ये 3 फरवरी 1916 को हुई थी। ये जो स्थापना हुआ था पटना उच्च न्यायालय का।
और सर एडवर्ड मेनोर चैम्पियंस को जो है चैमर को पहले न्यायाधीश के रूप में बनाया गया था। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि जब आज़ादी मिल गया था, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पंडित लक्ष्मीकांत, ठीक है, ये हो जाएंगे। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो अच्छा, सबसे बार जो है पता है कहाँ लगाया गया? मणिपुर में। भाई वहाँ पे हमेशा जो है, मतलब क्या ही बताएं, खराब स्थिति मणिपुर में, बट वहाँ जाते हैं रील बना के, हमारे नरेंद्र रीलबाज मास्टर चले आते हैं। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति लग गया है? तो 8 बार लगा है, याद रखना भाई। पहला बार 1968 में लगा था, अंतिम बार 2005 में लगा था। और बिहार विधान परिषद का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1912 में। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। बिहार के किस जिले में वन प्रतिशत सबसे अधिक है? तो अभी हमने बताया भाई, वन प्रतिशत कौन होगा, झूठ मत बोलना, अभी हमने बता दिया। अभी चंपारण किया तो बड्डी मार मारूंगा, कैमूर हो जाएगा। कैमूर जो है 31.56% है। दूसरा पे है जमुई 21.34% के साथ। तीसरा पर है नावादा, ना वादा करना, वादा वहाँ बिल्कुल नहीं होता है, 20.22%। अब आ जाओ, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य तो भागलपुर है भाई। अगला जो है, अच्छा ये भागलपुर के विक्रमशिला, जो वहाँ पे गंगा नदी सुल्तानगंज के पास है ना, तो 60 किलोमीटर क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। और यहाँ पे लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन के लिए यह एक कंजर्वेटिव एरिया यानी कि संरक्षित एरिया बना दिया गया है। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? तो बख्तियार खिलजी, यही नालंदा यूनिवर्सिटी के जला दिया था भाई, बहुत खराब किया था। आज हम सब यूनिवर्सिटी में पढ़ते, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी, हल्के में ले रहे हो, बगले में है भाई, यहाँ से हमारा घर से। पटना में अपना राज्याभिषेक कराने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये थे फर्रुखसियार, 1713 पटना में हुआ था राज्याभिषेक। अब बिहार में आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन था? रॉल्फ किधर है भाई? रॉल्फ फिच। 1585 से 1587 तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में पटना में जो आया था, ठीक है, व्यापारी यात्री था भाई, व्यापार करने ही आया था, बट क्या करें, व्यापार की जगह कुछ और करके गया 200 सालों तक। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार किस श्रेणी में आता है? तो कोपेनहेगन आपने थ्योरी पढ़ रखे होंगे यूट्यूब से कहीं ना कहीं। तो CWJ क्या होता है? CWC मतलब होता है गर्म, लिख देता हूँ यहाँ पे, गर्म सम शीतोष्ण। अच्छा, W मतलब होता है ड्राई विंटर, और G मतलब क्या होता है? गंगा टाइप, यानी कि गंगा प्रकार की जलवायु, ये गंगा प्रकार की जलवायु, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर बिहार में, तो ये CWG गंगा प्रकार यानी कि, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सवाना हो जाए। तो दक्षिण बिहार को क्या कहा जाता है? ये तो कोपेन जो है बिहार के किस प्रांत में आता है? तो CWG में। अब ये दक्षिण बिहार को हमेशा जो है AW में नापा जाता है, उष्ण कटिबंधीय श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो माही सुगंधा बिहार के किस फसल की उच्च उपज वाली किस्म है? तो वी राइस हो जाएगा, राइस चावल, ठीक है। और ये माही सुगंधा धान सुगंधित होता है, ठीक है। अगला जो सवाल है, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? जो 2024-25 में हुआ था एजुकेशन, शिक्षा पे, जो कि 22.20%, 52,639 करोड़ रुपया अधिक।
बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में प्रस्तावित है? तो कैमूर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कैमूर जिला में। अगला जो है, अब देख लेते हैं वन लाइनर सवाल फटाफट से, 30 सवाल। अच्छा, हम लोगों ने अभी कितना सवाल किए हैं? 77। बाकी जो सवाल बच गए हैं ये वन लाइनर में इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये लास्ट तक देख के जाना भाई, कोई भाग के मत जाना। देखो लास्ट वाला है, स्वराज दल जो कि बिहार में आया था, स्वराज दल के जो स्थापना हुआ था 1930 में 23 में हुआ था श्री कृष्ण जी के द्वारा, श्री कृष्ण सिंह। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। गोल घर जो पटना में बनाया गया था वो 1786 में किसके द्वारा? जॉन गार्स्टन द्वारा। और ये फूड ग्रेन स्टोरेज यानी कि अनाज रखने के लिए बनाया गया था 1770 के जो अकाल पड़ा था उसके बाद। महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, ये कहाँ हुआ था महापरिनिर्वाण? कुशीनगर में हुआ था बुद्ध का महापरिनिर्वाण। बट जो उन्होंने बहुत सारे सीजन जो बिताए वो वैशाली में बिताए थे। बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभ देव थे और वो थे एसोसिएटेड करते थे मिथिला से। 24वें जो थे महाविराज यानी कि उनका जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बिहार शेयर्स जो करता है टोटल पॉपुलेशन 8.6, थर्ड मोस्ट पॉपुलेस स्टेट कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट जो है लोएस्ट मेल लिटरेसी पूर्णिया में है और हाईएस्ट मेल लिटरेसी रोहतास में है। हम लोग ने एमसीक्यू के रूप में भी पढ़ रखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे देखो ये बिहार है भाई, ये बिहार है। अब यहाँ पे करा कि नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट 483 किलोमीटर। रिवर गंडक जो है कहाँ मिलता है? गंगा पटना में, सोनपुर के पास। रिवर कर्मनासा ये जो है अनहोली रिवर कहलाता है, कर्स्ड रिवर, इसे अभी साफ दिया गया कर्मनासा को। अशोक पिलर्स इन बिहार यानी कि ये नंदगढ़ अरेरिया में जो है, रामपुरा, औलिन, चंपारण, ये सारे चंपारण में अशोक अशोक के पिलर। फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता। फर्स्ट हिंदी डे ऑफ बिहार बिहार बंधु, डेली ऑफ बिहार मतलब फर्स्ट हिंदी डेली ऑफ बिहार बिहार हिंदू बंधु कहते हैं। फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा उद्यान सरदार पटेल ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह। फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट इन बिहार बरौनी। चीफ मिनिस्टर विथ लॉन्गेस्ट टेन्योर नीतीश कुमार। फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भोला पासवान शास्त्री। ओनली रिवर ऑफ बिहार दैट ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ एंड फॉलो इनटू गंगा सन रिवर। हिस्ट्री एंड कल्चर से देख लेते हैं। पन्ना कलम ये स्टाइलिश पेंटिंग है ऑफशूट ऑफ मुगल स्टाइल में। शेर शाह सूरी टॉम, शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में है और इंडो इस्लामिक ये स्टाइल में है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये फाउंडेड बाई पाल किंग यानी कि पाल किंग द्वारा जो किया गया था विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा, ये जो है भागलपुर में है। महात्मा गांधी जो सत्याग्रह के लिए आए थे चंपारण में 1917 में, इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ला। फर्स्ट मगध कैपिटल राजगिरी और इसके बाद जो है पाटलिपुत्रा कर दिया गया था उद्यान के द्वारा। सौरव ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? शोक कोसी रिवर को, क्योंकि ये जो है ड्यू टू चेंजिंग कर्सेस यानी कि बार बार जो है अपना क्या लाती है? बाढ़ लाती है। बन्नी नेशनल पार्क जो है वाल्मीकि पार्क वेस्ट चंपारण में है। ये फेमस फॉर टाइगर है, टाइगर के लिए फेमस है। गोल्ड रिजर्व जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, और ये लार्जेस्ट गोल्ड और रिजर्व इन इंडिया पाए जाते हैं। लाइमस्टोन चूना पत्थर फाउंड इन रोहतास एंड कैमूर बिंदियान रॉक के जो है बने होते हैं। पिडमोंट स्वैम्प सॉइल फाउंड इन वेस्ट चंपारण नॉर्थ वेस्ट बिहार। सेंसस 2011 डाटा का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ के जाना जनगणना। जैसे कि लिंगानुपात 918 था, इंडिया का 943 था। ये बिहार का है 1918, ठीक है, इंडिया का 943 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 935 था। शहरीकरण जो है 11.30% से बढ़कर 15.3% हो गया था। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पटना में है। लोएस्ट फीमेल लिटरेसी सहरसा में है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, एक दो सीट तो रुक ही गया। लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, लेजिस्लेटिव काउंसिल परिषद जो है 75 है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो धन्यवाद।